गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम कंकाल तंत्र के बारे में स्टडी करेंगे। कंकाल सबसे पहले क्या होता है ये जान लें हम लोग। तो कंकाल जो होता है ये बोन्स और कार्टिलेज से बने होते हैं। कंकाल जो होता है हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करते हैं। दूसरा पॉइंट, कंकाल हमारे शरीर को निश्चित आकृति और आकार प्रदान करते हैं। यदि कंकाल को हमारे शरीर से अंदर निकल जाए तो हम एक फुटबॉल की भांति लुढ़कने लगेंगे। ठीक है, तो कंकाल हमारे क्या करते हैं, शरीर को आकृति और आकार प्रदान करते हैं। कंकाल हमारे शरीर को सुदृढ़ बनाए रखते हैं, दृढ़ता प्रदान करते हैं। तीसरा, कंकाल जो होते हैं चलने फिरने में भी मदद करते हैं। और चौथा, कंकाल हमारे आंतरिक अंगों की सुरक्षा भी करते हैं। ठीक है, तो कंकाल की ये 4 महत्वपूर्ण कार्य हमारे शरीर के अंदर हैं। फिर से एक बार देखते हैं। पहला पॉइंट, ये शरीर को दृढ़ता प्रदान करते हैं। दूसरा पॉइंट, कंकाल हमारे शरीर को निश्चित आकृति और आकार प्रदान करते हैं। यदि शरीर से कंकाल को निकाल दिया जाए तो हम फुटबॉल की भांति लुढ़कने लगेंगे। तीसरा पॉइंट, कंकाल हमें चलने में मदद करते हैं। जैसे भी हम हाथ और पैर जो होते हैं हिलाते डुलाते हैं तो ये कंकाल के थ्रू ही हिल रहे हैं, और जो चलने का काम करते हैं वो कंकाल या बोन्स के थ्रू ही हम चलते हैं। ठीक है। चौथा पॉइंट, कंकाल हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है। जैसे हमारे मस्तिष्क जो है, ब्रेन जो है, ये कपाल में जो हड्डियां हैं उसके अंदर सुरक्षित है। यानी कपाल की कंकाल के अंदर बोन्स के अंदर हमारी मस्तिष्क सुरक्षित है। पसलियों के अंदर हृदय और क्या है, फेफड़े सुरक्षित हैं। यदि हम बाहर से शूट करेंगे तो पहले हृदय और जो फेफड़े हमारे पसलियों के अंदर है वो सुरक्षित रहेंगे, बोन्स को चोट लगेगा पहले। ठीक है, तो ये हमें सुरक्षा भी प्रदान करते हैं। अब बात करते हैं कंकाल कितने प्रकार के होते हैं। तो कंकाल 2 प्रकार के होते हैं, एक अंतः कंकाल और दूसरा बाह्य कंकाल। एक अंतः कंकाल, दूसरा बाह्य कंकाल। तो कैसे हम पहचानेंगे कि कौन अंतः कंकाल है और कौन सी बाह्य कंकाल है। तो अंतः कंकाल और बाह्य कंकाल में अंतर करने के लिए हम इतना जानेंगे कि जो देखिए त्वचा के बाहर जो उपस्थित होती हैं उन्हें बाह्य कंकाल कहते हैं, और जो त्वचा के अंदर उपस्थित होती है उसे अंतः कंकाल कहते हैं। तो जो अंतः कंकाल होते हैं वो त्वचा के अंदर उपस्थित होते हैं, और बाह्य कंकाल जो होते हैं त्वचा के बाहर उपस्थित होते हैं। फॉर एग्जांपल, बाल, ये हेयर जो है हमारा बाह्य कंकाल में आएगा, क्योंकि त्वचा के बाहर उपस्थित है। तो त्वचा के बाहर उपस्थित होने के कारण ये बाह्य कंकाल हो गया। नाखून जो है, नेल जो है, ये नेल्स जो होता है ये भी त्वचा के ऊपर उपस्थित है। त्वचा के ऊपर उपस्थित होने के कारण, बाहर उपस्थित होने के कारण इसे भी हम बाह्य कंकाल कहेंगे। तो बाल हो गया, नाखून हो गया। पशुओं में जो खुर होते हैं, जो आप देखते होंगे पैर में काले रंग का ये सारी उंगलियां जुड़ करके एक चपटा सा संरचना बनाती है, उसे खुर बोलते हैं। तो खुर भी बाह्य कंकाल है। पशुओं के जो सींग होते हैं वो भी क्या होते हैं, बाह्य कंकाल होते हैं, क्योंकि त्वचा के बाहर है। तो जो भी त्वचा के बाहर है वो बाह्य कंकाल का निर्माण करते हैं, जैसे बाल, नाखून, सींग और खुर आदि। और जो त्वचा के अंदर उपस्थित है वो अंतः कंकाल है। तो अंतः कंकाल के बारे में हम चर्चा करेंगे कि अंतः कंकाल को 2 पार्ट में बांटा गया है, अक्षीय कंकाल और अनुबंधीय कंकाल। अब हम अक्षीय कंकाल को कैसे पहचानेंगे और अनुबंधीय कंकाल को कैसे पहचानेंगे। बहुत से लोग इसको रटते हैं, इसके एग्जाम्पल्स को रटते हैं, कौन सा अक्षीय कंकाल है और कौन सा अनुबंधीय कंकाल है। बट यहाँ पे हम जो समझा देंगे आपको तो फिर रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर। तो देखिए, अक्षीय कंकाल को जानिए। अक्ष मतलब होता है, देखिए नाम से प्रतीत हो रहा है, अक्षीय कंकाल, जो कंकाल अक्ष पे हो। और अक्ष का मतलब क्या हो, सेंटर, बिल्कुल बीच में। ठीक है, जैसे गोले का केंद्र जो होता है वो अक्ष कहलाता है। तो किसी भी भाग का सेंट्रल पार्ट को हम अक्ष कहते हैं, किसी पदार्थ के सेंट्रल पार्ट को अक्ष कहते हैं। तो ये हमारा ह्यूमन बॉडी है, ये बॉडी है, इस बॉडी के सेंट्रल बीचों बीच जो भाग है वो अक्ष होगा। ठीक है, तो अक्षीय कंकाल मतलब जो बीचों बीच स्थित है, यानी अक्ष पे स्थित है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ये बॉडी है, बॉडी के बीच में खोपड़ी, ये सिर है, बॉडी के ठीक बीच में ये सिर है, यानी ये खोपड़ी है, इसे खोपड़ी बोलते हैं। कंकाल की लैंग्वेज में खोपड़ी हो गई। तो ये जो खोपड़ी है ये बिल्कुल बीच में है, यानी कि अक्षीय कंकाल है। फिर यहाँ गर्दन से लेकर के यहाँ पीछे जाएंगे, बैक में गर्दन यहाँ पे है, गर्दन ये जो है यहाँ से लेकर के कमर तक की हड्डी, कमर यहाँ पे है, तो गर्दन से कमर तक की हड्डी जो होती है, जो लंबी सीधी है, उसे बोलते हैं कशेरुक दंड, वो भी बिल्कुल बीच में है, तो वो भी अक्षीय कंकाल होगा। तो खोपड़ी, कशेरुक दंड, ये अक्षीय कंकाल होंगे। इसके बाद ये जो वक्ष रीजन है, जो छाती का पोर्शन है, ये जो वक्ष रीजन है जिसे हम थोरेक्स बोलते हैं या छाती बोलते हैं,
इसके अंदर जो हड्डियाँ होती हैं वो पसलियाँ कहलाती हैं। तो पसलियाँ भी बीच पार्ट में है, शरीर के बीचों बीच स्थित है, तो ये भी अच्छी कंकाल होंगी। तो अच्छी कंकाल में हम 3 पार्ट को डाल सकते हैं, खोपड़ी को, कशेरुकदंड को और पसलियों को, या ये तीनों बीच में है, इसलिए तीनों अच्छी कंकाल होंगी। बाकी जितने भी बोन्स बच गए हैं, जितने भी पार्ट बच गए, वो अनुबंधी कंकाल में चले जाएंगे। अच्छा देखिए, आपने खोपड़ी निकाल दिया, कशेरुकदंड को निकाल दिया और पसलियों को निकाल दिया, ये सब अच्छे कंकाल में चले गए। बाकी अब बच गए क्या, ये दोनों हाथ, ये हाथ की हड्डियाँ जो हो गई। फिर नीचे बच गया पैर, पैर की हड्डियाँ। तो हाथ और पैर की हड्डियाँ क्या होंगी, अनुबंधीय कंकाल होंगी। ठीक, जो बच गया वो अनुबंधीय कंकाल। अब ये हाथ जो निकले हैं, ये कंधे जो हैं, यहाँ एक हड्डी होती है ऐसे, ये जिसे बोलते हैं अंश मेखला। तो अंश मेखला से ये हाथ की हड्डी निकली हुई है, अंश मेखला से हाथ की हड्डी निकली हुई है। तो ये अंश मेखला भी क्या होगी, ये जो अंश मेखला यहाँ से यहाँ तक फैली हुई है, इसे हम बोलते हैं अनुबंधीय कंकाल। ऐसे ही जहाँ से पैर निकलता है, उस पैर की जो दोनों पैर जो होते हैं, जो पैर निकले होते हैं, वहाँ पे बीच में जो जिसके हम पालथी मार के जो बैठते हैं, वो रीजन श्रोणि मेखला कहलाता है। वो भी अनुबंधीय कंकाल होगा, क्योंकि अक्ष पे नहीं है और बीच में नहीं है। क्लियर। तो आइए इसको हम चार्ट के माध्यम से, जैसा कि आप एक चार्ट देख पा रहे हैं पीछे, वो चार्ट के माध्यम से और व्हाइट बोर्ड के माध्यम से इन चीज़ों को समझेंगे और स्पष्ट तरीके से। क्लियर। देखिए, हमने बताया कंकाल, ठीक है, कंकाल यही कंकाल है जो चलने में मदद करता है, जो शरीर के अंगों को सुरक्षा प्रदान करता है, जो निश्चित आकृति और आकार प्रदान करता है, इसे कंकाल कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक अंतःकंकाल, एक बाह्य कंकाल। अंतःकंकाल जो त्वचा के बाहर हो, एग्जाम्पल हमने लिखा है बाल, नाखून, सींग और खुर आदि। ठीक है। बाह्य कंकाल ये 2 प्रकार के अभी हमने बताया, अच्छे कंकाल और अनुबंधी कंकाल। अच्छे कंकाल को हमने बताया जो बॉडी के बीचों बीच हो, फॉर एग्जाम्पल खोपड़ी, पसलियाँ और कशेरुकदंड। यहाँ हमने बताया अनुबंधी कंकाल में बाकी शेष जो बच गए, यानी हाथ और पैर की हड्डियाँ, अंश मेखला और श्रोणि मेखला। तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको हो रही है, अंश मेखला तो आप जान गए, जहाँ से हाथ की हड्डियाँ निकलती हैं, अंश मेखला। श्रोणि मेखला में प्रॉब्लम हो रहा होगा, तो आइए इसको चार्ट के माध्यम से समझते हैं। देखिए, ये हो गया खोपड़ी, ठीक है, या यहाँ पे देखिए ये खोपड़ी है, ये सिर वाला पोर्शन, यहाँ से यहाँ तक खोपड़ी बोली जाती है, ये खोपड़ी हो गया, ये शरीर के बीच में है। ठीक है। ये गर्दन यहाँ से स्टार्टिंग है, यहाँ से लेकर के ये कमर तक, ये पूरा जो रीजन है, ये गर्दन से कमर तक का पूरा रीजन है। लंबी एक हड्डी गई है, पीठ में होती है, इसे बोलते हैं कशेरुकदंड। तो ये कशेरुकदंड हो गया, ये भी बीच में है, तो ये भी अच्छे कंकाल होगा। ये बीच में है, इसलिए ये भी अच्छे कंकाल होगा, यानी खोपड़ी और कशेरुकदंड अच्छे कंकाल हुए। ये पसलियाँ जो पिजड़े की तरह संरचना दिखाई दे रही है, जो पिजड़े की तरह संरचना दिखाई दे रही है, छाती में केज लाइक स्ट्रक्चर है, ये भी बीच में है, तो ये भी क्या होंगी, अच्छे कंकाल होंगी। तो अच्छे कंकाल के पार्ट हो जाएंगे खोपड़ी, पसलियाँ और ये लंबी कशेरुकदंड, ये अच्छे कंकाल के भाग होंगे। अब देखते हैं अनुबंधीय कंकाल को। अच्छे कंकाल आपने समझ लिया, अब देखते हैं अनुबंधीय कंकाल को। देखिए, ये अच्छे कंकाल को छोड़ दिया आपने, खोपड़ी, पसलियाँ और कशेरुकदंड को छोड़ दिया, बाकी बच गई हाथ की हड्डियाँ, पैर की हड्डियाँ। ठीक है, ये अनुबंधीय कंकाल होंगी। और ये जो पैर की हड्डियाँ निकली हैं, ये त्रिभुजाकार जो संरचना है ये, ठीक है, जिस पर हम पालथी मार के बैठते हैं, तो ये जो त्रिभुजाकार संरचना है, इसे बोलते हैं हम श्रोणि मेखला। तो ये श्रोणि मेखला भी ये बीच से थोड़ा सा हट के, ये बीच भाग से थोड़ा हट के इधर है, इधर है, तो ये श्रोणि मेखला भी अनुबंधीय कंकाल होगा। ठीक है, क्योंकि बीच में स्थित नहीं है। ये फिर देखते हैं यहाँ पे, इस पिजड़े लाइक संरचना के पीछे एक हड्डी है, ऐसे ये पूरी ये हड्डी है, जहाँ से कंधे ज्वाइंट हैं, जुड़े हुए हैं। तो ये पूरी हड्डी जो पिजड़े के पीछे छिपी हुई है, ठीक है, इसे हम बोलेंगे अंश मेखला। ठीक है, अंश मेखला। तो ये दोनों हाथ की हड्डियाँ, अंश मेखला, पैर की हड्डियाँ और श्रोणि मेखला, ये सभी क्या होंगी, अनुबंधीय कंकाल होंगी। क्लियर। तो आप समझ गए कि अच्छे कंकाल और अनुबंधीय कंकाल क्या होते हैं। अब हम देखेंगे हड्डियों की संख्या को। तो आइए सबसे पहले हम बता देते हैं आपको कि वयस्क मनुष्य में हड्डियों की संख्या 206 होती है। अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रौढ़ मनुष्य में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो आपको याद रखना है 206 होगा। क्लियर। तो प्रौढ़ मनुष्य में हड्डियों की संख्या 206। ठीक है।
और अंतःकंकाल में हड्डियों की संख्या पूछे तो 213 याद रखिएगा। ठीक है, अब देखते हैं फिर यहाँ पे ये हो गया आपको अच्छी और अनबंधी कंकाल। अब देखते हैं कि जो अच्छी कंकाल हमने बताया, इसके 3 पार्ट बताया, खोपड़ी, कशेरुकदंड और वक्ष की हड्डियाँ। ठीक है, तो सब में चर्चा करेंगे कि किस में कितनी हड्डियाँ होती हैं। तो खोपड़ी में हड्डियों की संख्या पूछता है तो याद रखिएगा 28, खोपड़ी में 28। पसलियों में हड्डियों की संख्या पूछे तो याद रखिएगा 12 जोड़ी यानी 24। कशेरुकदंड में हड्डियों की संख्या पूछे तो यहाँ पे 2 आंसर होगा। यदि बच्चों में पूछता है, नवजात शिशु में पूछता है, शिशु में पूछेगा तो 33, शिशु में पूछेगा तो 33 और वयस्क में पूछेगा तो 26। ठीक है, बच्चे जब छोटे होते हैं तो हड्डियों की संख्या ज़्यादा होती है और जैसे जैसे वो बड़े होते हैं तो हड्डियाँ जुड़ करके आपस में संख्या उनकी घटने लगती है। ठीक है, 2-3 हड्डियाँ जोड़ के एक हड्डी बन जाती है। तो इसीलिए शिशुओं में हड्डियों की संख्या 33 हो गई। कशेरुकदंड में ये कशेरुकदंड मतलब ये इस कशेरुकदंड में हड्डियों की संख्या 33। ठीक है, किसमें? शिशुओं में। लेकिन प्रौढ़ जब बड़े हो जाएंगे तो इसमें 26 हो जाएगी। कशेरुकदंड में 26 हड्डियाँ हो जाएंगी। खोपड़ी में हमने बताया 28, कशेरुकदंड में 33 और 26 बताया, 33 शिशु में, वयस्क में 26। फिर पसलियों में हमने बताया 12 जोड़ी। ठीक है, 12 जोड़ी यानी 24। देखिए 6 इधर ऊपर, 6 इधर ऊपर, 6 6 12 और ये पीढ़े की तरह राउंड ऐसे घुमा हुआ है। पीछे की तरफ भी 6 और पीछे की तरफ 6, यानी एक साइड में 12, 6 आगे 6 पीछे, दूसरे साइड में 6 आगे 6 पीछे, यानी 12, यानी 12 और 12 टोटल कितने हुए? 24, यानी 12 जोड़ी पसलियों में हड्डियों की संख्या होती है, याद रखिएगा, यानी टोटल 24। ये देखा आपने। चेहरे में 28 कैसे होती है? देखिए सॉरी, खोपड़ी में 28 कैसे होती है? ये खोपड़ी जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक के भाग खोपड़ी बोलते हैं। तो ये सामने वाला फेस होता है, तो फेस में हड्डियों की संख्या होती है 14। याद रखिए, चेहरे में हड्डियों की संख्या 14। और ये जो कान है, ये कानों में हड्डियों की संख्या होती है, दोनों कानों में 6 होती है। तो 14 और 6 20 हो गया। ठीक है, 14 और 6 20 हो गया। और मस्तिष्क में जो हड्डियों की संख्या होती है वो 8 होती है। ये जो इसके अंदर है 8 होती है। तो 14 चेहरे में, 6 कानों में और मस्तिष्क में 8, ये टोटल मिलके 28 हड्डियाँ। 14 6 20 और 8 28 हड्डियाँ। यानी खोपड़ी में पूछिए यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट तो 28, केवल चेहरे में पूछिए तो 14, कान में पूछिए तो 6 और मस्तिष्क में पूछिए तो 8। क्लियर? तो ये हो गया हड्डियों की संख्या। ये आपने देखा। हाथ में और पैर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो बहुत ही सिंपल है। देखिए ये हाथ है, ये हाथ है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको समझते हैं, ये हाथ है। तो ऊपर ये दिख रहा है सिंगल है, ये एक हड्डी है। ऊपरी हाथ जो है ये एक हड्डी है इसमें, बाद में आके यहाँ पे 2 हड्डियाँ हो गई हैं। तो ऊपर जो होती है इस एक हड्डी, फिर बाद में नीचे आके 2 हड्डियाँ हो गई, 3 हड्डी। ठीक है, और इसके बाद जो होती है, इसके बाद यहाँ से शुरुआत होती है। देखिए एक हड्डी इसमें होगी, आगे चल के 2 हड्डी बन जाएगी। तो 1 और 2 3 हुआ। और ये इसे बोलते हैं ह्यूमरस, इस पहली हड्डी को बोलते हैं ह्यूमरस। और ये 2 हड्डी होती है रेडियो और अल्ना बोली जाती है। ठीक है, रेडियो अल्ना, अल्ना अंदर की तरफ, रेडियो बाहर की तरफ। फिर यहाँ पे आएंगे, ये जो होता है आपका पोर्शन, ये कलाई वाला, इसे हम बोलते हैं कार्पल। ये कलाई में जो हड्डियों की संख्या हड्डियाँ होती है इसे बोलते हैं कार्पल। और ये जो पोर्शन इसे बोलते हैं मेटाकार्पल। ये कार्पल कलाई वाला, और यहाँ पे मेटाकार्पल, और ये उंगलियाँ बोलते हैं, फैलेंजिस बोलते हैं। तो ये जो कलाई वाला पार्ट है इसमें हड्डियों की संख्या होती है 8। कलाई में हड्डियों की संख्या होती है 8। यहाँ जब टच करेंगे आप, छोटी छोटी बहुत सारी मतलब 8 हड्डियाँ मिलेंगी। फिर यहाँ से आप देख रहे हैं 5 लाइन गई है, 1 2 3 4 और 5। ये पाँचों उंगलियाँ में 5 हड्डियाँ गई हैं यहाँ से। तो ये कार्पल में 8, मेटाकार्पल में 5 हड्डियाँ। और ये देखते हैं उंगलियों में कितनी होती है? तो 14 होती है। देखिए यहाँ पे आपको ऐसे काउंटिंग करते हैं, 1 2 3, 3 लाइन है, 3 लाइन है, फिर 3 लाइन है, 3 लाइन है, 3 चौके 12 और यहाँ पे 2 लाइन है, तो 12 2 14। तो ये अंगुलियों में कितनी होती है? टोटल आप काउंट कर सकते हैं 14 होती है। तो 14 अंगुलियों में, मेटाकार्पल में कितना होता है? 5, और इसमें कितनी होती है? 8।
तो 14 और 5 19 और 8 27 और ये 2 29 31। हाथ में हड्डियों की संख्या एक हाथ में 30 होगी और दोनों हाथ में 60 हो जाएगी। ऐसे ही हम पैर की हड्डियों को लेंगे तो पैर में देखिए यहाँ शुरू में एक हड्डी, फिर यहाँ पे 2 हड्डी, ठीक है। और पैर का ये जो एड़ी वाला पोर्शन है, जैसे हाथ में कार्पल बोलते थे तो पैर में बोलते हैं टार्सल। एड़ी के पास जो हड्डी होती है टार्सल, और जो हथेली में हम मेटा कार्पल बोले थे वहाँ पे मेटा टार्सल बोलेंगे। ये हो गया आपका टार्सल, और ये पंजे के ऊपर वाला पोर्शन मेटा टार्सल, और फिर अंगुलियाँ। तो यहाँ पे एक हड्डी, यहाँ पे 2 हड्डी 3। और ठीक वैसे ही जैसे हाथ में था, हाथ में एक था तो एक, ये 2 था तो 2 3, हाथ वाला ही प्रोसेस। लेकिन यहाँ पे आके हाथ में कार्पल में 8 हड्डियाँ थी, बट यहाँ पे 7 होंगी, क्योंकि एक पटेला जो है यहाँ पे जो घुटने की हड्डी एक यहाँ पे है, तो 7 यहाँ पे हो जाएगा और एक यहाँ पे 8, ठीक है। यहाँ से मान लीजिए कि एक चला गया यहाँ पे घुटने में, यानी पटेला जिसे बोलते हैं, तो यहाँ पे 7 हड्डियाँ, और बाकी सब हाथ की तरह से ही है। ये जो पंजे के ऊपर का पोर्शन है यहाँ पे 5 हड्डियाँ और अंगुलियों में 14 हड्डियाँ, सेम हाथ की तरह। तो यहाँ पे देखिए इसमें कितनी हड्डियाँ हैं, एक, पटेला 2, यहाँ पे 2 4, जिसे टिबिया और फिबुला बोलते हैं। और फिर यहाँ पे कितनी होगी हड्डियाँ, यहाँ पे आपकी हड्डियाँ हो गई कितनी, 7, तो 4 और 7 11, और फिर यहाँ पे पंजे के ऊपर 5, 11 5 16, और अंगुलियों में 14, तो 16 14 30। यानी इसमें भी हाथ की तरफ एक पैर में 30 होगी और दोनों पैरों में मिला करके 60 हड्डियाँ हो जाएंगी।